दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। वेदांता लिमिटेड ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, टॉप 100 कंपनी में शामिल हो गई है, जो वर्क फॉर जो है लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए सबसे शानदार सुरक्षित जगह के तौर पे ये कंपनी साबित हुई है। इसके अलावा एक बड़ा झटका वेदांता को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर जाँच बैठ सकती है। पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी गुड न्यूज़ भी है जिसको समझेंगे। वेदांता 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है और आने वाले समय में अब लोगों के मन में यही सवाल है कि कौन सी कंपनी है जो बेहतर साबित होगी डिविडेंड के मामले में, रिटर्न के मामले में, क्योंकि वेदांता को डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। हमेशा शानदार डिविडेंड देने वाली ये कंपनी साबित हुई है। क्या आगे भी वही डिविडेंड का परिपाटी जारी रहेगी? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 273 पर क्लोजिंग देखने को मिली गुरुवार के दिन। यहाँ पे देखें तो लिस्टिंग के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है। इसी वजह से देखें जो 360 के आसपास जो स्टॉक था वो स्टॉक यहाँ पे देखें लगभग 270 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे ऊपर की लेवल से अगर देखें तो करीब 90 रुपये का लोगों को भी नुकसान हो रहा है। अगर किसी ने ऊपर की लेवल से ख़रीदारी की होगी तो उसको 90 रुपये पर शेयर यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला, स्टॉक भी ज़बरदस्त दौड़ा। करीब देखें 151 से दौड़ना इसने शुरू किया था स्टॉक ने और दुगना से ज़्यादा दौड़ चुका था। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हो चुकी है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया 2026, यानी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काम करने के जगह के तौर पे ये कंपनी बहुत ही शानदार साबित हुई है। अब इस मौके पे देखिए कंपनी ने जो बयान दिया उसका कहना है कि ये जो उन्हें सम्मान मिला है, यह विश्वास, उत्कृष्ट प्रदर्शन और समावेशिता पर आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में उनके प्रयास का परिणाम है। कंपनी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में वेदांता ने अपने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना यानी ESOP के माध्यम से कर्मचारियों के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपीज़ के संपत्ति का सृजन किया, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को करीब 2500 करोड़ के रुपए दिए बोनस के रूप में शेयर जारी करके। यानी जो ESOP स्कीम के तहत लगातार कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इसी तरह से बोनस बांटती है, तो ये ESOP के तहत 2500 करोड़ रुपये की जो संपत्ति ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ के लिए इन्होंने जनरेट करके दी है। तो काफ़ी सारा यहाँ पे देखिए बोनस दिया एक तरह से कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को। सबसे युवा और तेज़ी से विविध हो रहे कार्यबलों में शामिल है। तो ये देख सकते हो कि वर्तमान में कंपनी में 40% जो एम्प्लॉई है वो 30 वर्ष की आयु से कम है, यानी बिल्कुल यंग है। जबकि कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी भी 23% है। इसके अलावा कंपनी विविध प्रस्तावों में 100 ट्रांसजेंडर भी पेशेवर कार्यरत है, यानी इन्होंने ट्रांसजेंडर को भी मौका दिया हुआ है। तो वेदांता कंपनी को मिलने वाला ये सम्मान कंपनी की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है जिसमें प्रदर्शन, समावेशिता और स्वामित्व की भावना को समान महत्व दिया जाता है। कंपनी का उद्देश्य केवल प्रतिभाओं को आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा कार्य वातावरण तैयार करना जहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो व्यवसाय की सफलता में सहभागी बन सके और उसको लेकर आगे बढ़ सके, यानी उनका पूरा योगदान हो, उनके साथ में उनके भविष्य का भी उज्ज्वल हो, उनको भी हर तरह से फ़ायदा मिले। तो कंपनी के अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा आधारित संसाधनों के माध्यम से परिचालन को अधिक दक्ष, टिकाऊ और भविष्य के अनुरूप बनाया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड के लिए जो खबर निकल के आ रही है, इसमें जी बिजनेस के जो रिपोर्ट है तरुण शर्मा ने कहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी MCA वेदांता ग्रुप के खिलाफ जाँच के आदेश दे सकता है। ये जांच वेदांता ग्रुप के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा है। इस जांच को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ओवरसाइट कमेटी ने मंजूर कर लिया है। तो तरुण शर्मा ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की शुरुआती जांच में फॉरेन होल्डिंग कंपनियों को लेकर कुछ गवर्नेंस के मामले सामने आए। MCA की कमेटी ने इस मामले में SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जाँच के प्रस्ताव को मंजूर किया है। मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी ने 8 जून को कंपनी के खिलाफ जाँच प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी आगे जाँच बढ़ सकती है। तो तरुण शर्मा के अनुसार वेदांता लिमिटेड फॉरेन होल्डिंग कंपनियों को रॉयल्टी और लोन के जरिए जो पैसा देती है उस ट्रांजैक्शन को लेकर जांच की जानी है।
ये मामला करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला इसी से जुड़ा हुआ है। तो सूत्रों के मुताबिक एक बात तय मानी जा रही है कि वेदांता लिमिटेड के फॉरेक्स होल्डिंग को फ्रॉड की जांच होनी तय है। फिलहाल इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है कि इस जांच को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरा करेगा या फिर SFIO की तरफ से ये जांच पूरी की जाएगी। आखिर इसको जांच को लीड कौन करेगा। तो इस संबंध में जी बिजनेस की तरफ से वेदांता लिमिटेड को करीब 2 सप्ताह पहले ईमेल भेजकर जवाब मांगा था। खबर लिखे जाने तक कंपनी की तरफ से कोई भी मेल का जवाब नहीं आया। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी इस संबंध में किसी तरह का कमेंट करने से इनकार कर दिया है, यानी इस खबर को दोनों ने अभी तक फिलहाल नहीं माना है। इससे पहले अगर देखें तो 3 जून 2026 को इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर यानी ED की तरफ से वेदांता लिमिटेड की मुंबई दिल्ली ऑफिस पर छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत की गई थी। ये मामला वेदांता लिमिटेड की तरफ से UK स्थित पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को दिए गए रॉयल्टी और ब्रांड फीस से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई तो नहीं हुई है, जाँच हो चुकी है। तो ED जो इस मामले की जांच करे कि पेरेंट कंपनी वेदांता रिसर्च को जो भुगतान ब्रांड फीस और रॉयल्टी के तौर पे की जाती है वह कई नियमों से ज़्यादा तो नहीं है। अगर कोई कंपनी विदेशी पेरेंट कंपनी को ज़रूरत से ज़्यादा रॉयल्टी भुगतान करती है तो रेगुलेटर इसे FEMA के तहत जांच का आदेश दे सकते हैं। तो वेदांता लिमिटेड में प्रमोटर की हिस्सेदारी देखो तो 56.38% है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर देखें तो 40.02% ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड के पास है। 12.60 ओनरशिप वेदांता होल्डिंग एंड मॉरिशस सेकंड लिमिटेड के पास है और 2.75% होल्डिंग ओनरशिप वेदांता होल्डिंग मॉरिशस लिमिटेड के पास है और 0.98% की ओनरशिप वेंटर ट्रेडिंग लिमिटेड के पास है। फिर देखिए लिस्टिंग के बाद देखें तो वेदांता का जो मेटल शेयर है उसने कमाल कर दिया है, सोना चांदी को भी पीछे रख दिया है और 11 दिन में 58% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। तो देखिए वेदांता ग्रुप की जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत अलग 4 जो कंपनियां बनी उसमें वेदांता आयरन और स्टील के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। स्थिति यह है कि पिछले कई दिनों से 5% का अपर सर्किट लग रहा है स्टॉक के अंदर। तो एक तरफ जो लोहा वेदांता आयरन स्टील लिमिटेड की कीमतें बढ़ रही है तो सोना चांदी लगातार गिर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1 जून से लेकर अब तक सोने की कीमत 10 ग्राम पर 15,000 रुपये की कमी आई है। 1 जून से अब तक करीब 10% गिरावट हो चुकी है। वही सऊदी में चांदी की कीमत प्रति किलो लगभग 45,000 रुपये यानी 17% गिर चुकी है। तो सोना चांदी गिरे लेकिन मेटल दौड़ रहा है, लोहा दौड़ रहा है। तो वेदांता आयरन की बात पूरी तरह से एकीकृत आयरन स्टील कंपनी है जिसका कारोबार भारत से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ है। ये सेसा आयरन और ESL स्टील लिमिटेड और वेस्टर्न प्लस्टर लिमिटेड जैसी कंपनियों को मिलाकर बनी है। इसके पास झारखंड के बोकारो में 15 लाख टन का सालाना क्षमता वाला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। तो वेदांता का बंटवारा हो चुका है। वेदांता आयरन स्टील लिमिटेड अलग कंपनी बन चुकी है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल भी अलग बन कंपनी बनी है। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड भी एक कंपनी बन चुकी है और वेदांता पावर लिमिटेड एक कंपनी और वेदांता लिमिटेड और ऑलरेडी एक कंपनी पहले से है बाजार में। इस तरह से ये 4+1 कंपनी नहीं 5 कंपनियां बाजार में ऑलरेडी इस समय खो चुकी है और काफ़ी बेहतर करी है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय ये कंपनियां भी सारे जो इस समय थोड़े दबाव में बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।